So, student, we are starting class 10 chemistry second chapter acid, base and salt. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो चेंजेबल हो। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी को मिलाया, अगर आप पानी और चीनी को अलग करना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी निकल जाएगा। यही इसके विपरीत होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जैसे आपने किसी लकड़ी को लिया और तोड़ दिया, फिर आप उसे जोड़ तो लेंगे लेकिन वैसा नहीं जोड़ पाएंगे जैसा वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर। तो आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बताते हैं एसिड्स की। अभी एसिड्स की बात करेंगे। तो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। ठीक है। दूसरा क्या है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। ठीक है, व्हेन उसे रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ। देखिए, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। आप एक एसिड लीजिए, उसमें एक रेड लिटमस पेपर डालिए, तो वो अगर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू निकलेगा, जो आपको बेस के बारे में बताएगा। लेकिन एसिड में होता है ब्लू लिटमस पेपर, कुछ आप एसिड के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो वो रेड लिटमस पेपर देगा। ये तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी। और भी होते हैं, इसे रिएक्ट कराने पर और वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो चलिए एसिड की और केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। और फिलहाल आपको दो प्रॉपर्टी बताई जाएंगी मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको नोट्स में बाकी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड्स की? देखिए, एक साइंटिस्ट थे एरहेनस ने कहा कि जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। ये एरहेनस का मानना था कि जब हम लोग वाटर और एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। लेकिन बेस के साथ हम जब वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोक्सल आयन देगा। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ water, it gives hydrogen ions। ठीक है, ये एरहेनस का कहना था। एनस। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जब एसिड को सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो CO2 गैस देता है। ठीक है, when acids are react with sodium bicarbonate, मोनेट। ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे इट गिव्स हाइड्रोक्सल आयन, या
OH माइनस आयंस देगा। ठीक है, ये होंगी दो केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, जब एसिड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोजन आयंस देगा। ठीक है, व्हेन एसिड आर रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स हाइड्रोक्सल आयंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेस के बारे में। चलिए अब बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। PP फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेस क्या होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होगी बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू रेड टू ब्लू, ब्लू। जब बेस को जो रेड लिटमस पेपर सोल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं CP की, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो देखिए हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बेस के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पे बेस होगा ये प्रॉपर्टी गलत है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वो गलत हमने बता दी थी। यहाँ पे होना चाहिए व्हेन एसिड्स आर रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस देगा। तो यहाँ पे बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी एरहनस कॉन्सेप्ट के द्वारा कि व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स ठीक है, इट गिव्स हाइड्रोक्सल आयन। चलिए अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। हम सब ने 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि जब एसिड बेस को मिलाते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या करते हैं, जब हम एसिड प्लस बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये हमने पढ़ा था। तो क्या आप जानते हैं कि इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, साल्ट रिएक्शन तो कहा जाता है, लेकिन इसका जो रियल नेम है इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेरी स्पेलिंग में वजह है, मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, बताते हैं इसे। जब बेस को न्यूलिफाइड किया जाता है, बेस को जब न्यूलिफाइड किया जाता है एसिड के साथ, जब बेस के साथ एसिड को रिएक्ट कराया जाता है, जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। व्हेन द इफेक्ट ऑफ ए बेस is nullified by an acid and vice versa is called neutralization reaction। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया NaOH, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं NaOH क्या है, एक्वस प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब बेस को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से Na और Cl जुड़ जाएगा और H2ON बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NaCl प्लस H2O, वाटर बन गया। NaCl शॉर्ट हो गया और वाटर बन गया, जो हमने पढ़ा है अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो वाटर प्लस सॉल्ट बनता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट कॉमन किसके साथ, बेस के साथ। बेस में हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH। जब हम इसे NaOH और H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो Na और SO4 एक जगह आ जाएंगे, तो क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, ये रिएक्ट होगा। और चलिए इसे बैलेंस देख लिया जाए, H2 इधर है, H2 इधर है, SO4 है, SO4 है, Na एक है, Na दो है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा एसिड पर रहेगा। तो एसिड में हम जानेंगे, लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे कि कैसे, किस प्रेजेंस में वो बताएगा कि एसिड है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे भी। तो लिखेंगे एसिड के बारे में, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस के बारे में हम देखेंगे। तो एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेस्ट विथ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर लेंगे, उसका रिएक्ट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम टेस्ट ऑफ लिटमस पेपर में क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर लेंगे, एसिड है तो हम ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं। अगर एसिड के ऊपर हम कुछ बूंदे जब हम लिटमस पेपर के ऊपर कुछ बूंदे एसिड की गिराते हैं, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हो जाएगा एसिड, क्योंकि एसिड में ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, ब्लू से रेड होता है। अगर रेड से ब्लू हो गया तो वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस ए few drops of acids on a litmus paper if it turns red it is acid, ठीक है। सो बच्चों, हम यहाँ पे एक और पॉइंट बताना चाहेंगे एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में, आप नोट कर लीजिएगा कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। क्या करते हैं हम जब एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल्स कौन, जिनके प्लस चार्ज हो मेटल्स होते हैं, और निगेटिव वाले को नॉन मेटल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। यदि यही रिएक्शन हुआ किसी मेटल के साथ तो समझ जाएगा कि वो एसिड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा।
तो चलिए हम ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लेते हैं। अल्कली मेटल जिन्हें कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, पहले ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब बेस को अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और Na2 जैसे हम ले लेते हैं अल्कली, जैसे जिंक ले लेते हैं, और एक बेस ले लेते हैं NaOH। जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल ही जाएगी, साथ ही होगा Na2ZnO2 निकलेगा प्रोडक्ट। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, Na2ZnO2 प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं। जैसे हमने ले लिया NaOH, बेस ले लिया, इसको Zn के साथ रिएक्ट करा दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा? H2 तो पहले निकल जाएगी, ऊपर का साइन होता है मतलब निकल रही है, और नीचे का साइन मतलब है अभी अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बनेगा? Na2ZnO2 ये हमारे साथ रिएक्ट होगा। तो चलिए इसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे Na2 है तो Na2, Zn2 नहीं, Zn1 O2 2, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। CBSE बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कह रहा है कि जब बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ। तो हम जानते हैं कि जब मेटल्स का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो H2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है, OH- निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात कर जा रही है। हम जानते हैं कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम ये भी जानते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। चलिए रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। CO2 प्लस हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने अभी ये कुछ देर पहले रिएक्शन किया कि H2O गैस तो निकल जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा H2O। ठीक है, H2O बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा Na2CO3। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे C 1 है, ठीक है, O2 2 है, O2 3 है, 4 है, तो यहाँ से 4 कर देंगे। Na चेक करेंगे, Na 2 है, ठीक है, Na यहाँ 2 है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, Na हो गया, C हो गया, तो यहाँ पे कितने ये रिएक्शन आ चुकी है। इस रिएक्शन को हमको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। तो हम ये रिएक्शन भी लिख देंगे तो आधा नंबर मिलेगा, लेकिन हमें एक्सप्लेन करने की बात की है। तो हम क्या लिखेंगे? जब वी रिएक्ट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस वी गेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ सॉल्ट नहीं, न्यूट्रलाइजेशन में वाटर भी आता है। ठीक है, तो वाटर तो बन रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम ये भी जानते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये भी हम 2 पॉइंट ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे तो हमको पूरा नंबर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लाएंगे कुछ और बढ़िया सवाल, तो पढ़ाई करते रहें।
Thanks for watching the video. Thanks.